इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं दोनों विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर चुनावी वार भी करना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी पूरी खबर। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं संचार एक्सप्रेस न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सीएम आवास को शीशमहल कहने पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। इसे लेकर बुधवार को दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, भाजपा के नेता कहते थे कि मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेकर आए हैं। पुलिस ने दोनों नेताओं को सीएम हाउस के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद दोनों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया। संजय सिंह ने पीएम आवास को 2700 करोड़ रुपए का राजमहल बताया है। इसके बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली की सीएम अतिशी के बंगले पर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि अतिशी को मथुरा रोड का बंगला आवंटित किया गया है। वो रहती तो कालकाजी में है, उनके पास दो बंगले हैं। बंगले वाली देवी को और कितने बंगले चाहिए? तो यह सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद एक और भाजपा की विपक्षी पार्टी की इस घमासान में एंट्री हुई। जी हां, हम और किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, यह पार्टी है कांग्रेस। भाजपा के बाद कांग्रेस भी शीशमहल विवाद में कूद पड़ी। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक शासन किया है और गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे हैं। गांधी परिवार ने देश के लिए अपना आनंद भवन दान कर दिया। मनमोहन सिंह पीएम बने तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गाड़ी नहीं बदली, 10 साल उसी से चले। इसके बाद फिर से दिल्ली भाजपा ने बुधवार को एक्स पर एक नया पोस्टर जारी कर केजरीवाल को टॉयलेट चोर बताया है। कहा कि केजरीवाल अपने शौक की पोल खुलने के डर से पहले लाखों की टॉयलेट सीट चुरा ले गए। अब जब दिल्ली की जनता के सामने उनकी पोल खुल गई है तो 2 लोगों को भेज दिया है नौटंकी करने के लिए। तो वहीं दिल्ली भाजपा के नेता ने कहा कि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज टॉयलेट सीट के बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछिए, कहां छिपा रखा है। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच यह विवाद कब से बढ़ा। 7 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अतिशी ने कहा कि सोमवार रात केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया है। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। अतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी कर उनके दावों को खारिज कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि अतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने के लिए नहीं आई है। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि अतिशी से कई बार 6 फ्लैग स्टाफ रोड का पोजीशन लेने के लिए कहा गया, लेकिन वे नहीं मानी। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि अतिशी को 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी दिया गया था। इनमें से एक राजनिवास लेन और दूसरा दरियागंज में है। नियमों के मुताबिक जिसे आवास अलॉट किया गया है, अगर वह हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद 5 वर्किंग डे के अंदर घर का भौतिक कब्जा नहीं लेता है तो वह आवंटन खुद ही रद्द हो जाता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम आवास पर भी कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बारे में तो नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के कई बड़े नेता तक एक ही प्रचार कर रहे हैं कि कह रहे हैं उसमें मिनी बार बना हुआ है, उसमें सोने का टॉयलेट बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, जबकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल भी है जो 2700 करोड़ रुपए में बना हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने फैशन डिजाइनर्स को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख रुपए का पेन रखते हैं, 6700 जूतों की जोड़ियां हैं, 5000 सूट हैं। उनके घर में 300 करोड़ रुपए का कालीन बिछे हुए हैं जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं, 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है। राजमहल कहां हीरे लगे हुए हैं, ये पूरे देश को दिखाइए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इसी देश की जनता को, मीडिया को अपना राजमहल दिखाएं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। पहले दिल्ली सीएम के आवास को देखें,
और कितने करोड़ में बना है, फिर पीएम के राजभवन को देखने चले। बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मीडिया को लेकर सीएम हाउस पहुंचे। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी रोज सीएम आवास के नए नए वीडियो और फोटो भेजती थी। आज हम सभी मीडिया वालों को लेकर यहाँ आए हैं। अब बीजेपी भाग रही है। यहाँ 3 लेयर बैरिकेडिंग लगा दी है, पानी फेंकने के लिए वाटर कैनल लगाए हैं और एडिशनल डीसीपी को तैनात कर दिया है। इसे बॉर्डर बना दिया है ताकि मीडिया अंदर ना जा सके। ये क्यों हमें अंदर नहीं जाने देना चाहते? भाजपा आरोप लगाती थी कि मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, वो कहाँ है? मीडिया भी देखे, मिनी बार कहाँ है? वो हमें आज तक नहीं दिखा, शायद कहीं छिपा हुआ हो। सोने के टॉयलेट कहाँ है लगे हुए हैं? क्योंकि हमने इस घर के कई बार टॉयलेट इस्तेमाल किए हैं, पर वो सोने के तो नहीं थे। इसलिए आज जनता को सीएम और पीएम दोनों आवास देखने दीजिए। साथियों, आपको क्या लगता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों में से कौन सी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी बाजी मारेगी, या कोई अन्य पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़त दिखाएगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताएंगे।